आप सभी को मेरा सादर नमन, साधुवाद। वीर बाल दिवस। सिखों के दशमेश श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की अद्वितीय वीरता और बलिदान को समर्पित यह दिन, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2022 में राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिया। छोटे साहिबजादों 9 वर्ष के बाबा जोरावर सिंह और 6 वर्ष के बाबा फतेह सिंह, इनके अदम्य साहस, दृढ़ता और शौर्य गाथा को श्रद्धांजलि देने आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी, पूर्व सांसद राज्यसभा एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आपकी उपस्थिति से हम अनुग्रहित हैं सर। मंच पर दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान एवं कर्मठ कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी की अदम्य उपस्थिति सदैव प्रेरणा का एक स्रोत है। आपका आभार है सर। बिछोड़ों के दिहाड़ों के इतिहास को नमन करने आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर रजनी अब्बी, डायरेक्टर साउथ कैंपस, प्रोफेसर पायल मागो, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी, चेयरपर्सन सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़, और प्रोफेसर रविंद्र कुमार, डायरेक्टर सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़। Heartful gratitude to each one of you for your gracious presence. May I kindly request everyone to rise for the University Kulgeet. जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम, श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना, संस्कृति सनातन, आधुनिक शिक्षा पुरातन, ज्ञान धाराओं का संगम। देश की स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन। निष्ठा धृति सत्यम के मंगल, दिव्य भावों का समागम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित, श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे नित, छात्र और छात्राएं दीक्षित। सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम। नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का लोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। Professor Ravi Prakash Tekchandani, Chairperson, Center for Independence and Partition Studies, is cordially invited to deliver the welcome address. बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति जी। सारा नु सत श्री अकाल। नमस्कार आप सभी लोगों को। भारत देश के शिक्षा संस्थानों में अग्रणी दिल्ली विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय महोदय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, सिख इतिहास, संस्कृति और परंपरा के मर्मज्ञ सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जिनके बारे में अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ कि सन 1969 से 69 से सिख शहीदों, सिख इतिहास, उसकी परंपराओं को लेकर के निरंतर आपने
सरकारी स्तर पर, प्रशासन स्तर पर बहुत सारी भूमिकाएं आपने निर्वहन की है। भारतीय ज्ञान धारा के प्रवाह को रेखांकित करते हुए उनके प्रचारक प्रोफेसर बलराम पाणी जी, आधुनिक शिक्षा जगत की ऋषिकाएं, दो हमारे साथ मंचस्थ हैं, प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, प्रोफेसर पायल मांगो जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मवीर कुल सचिव ऐसे अग्रज डॉक्टर विकास गुप्ता जी, दिल्ली विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तारक, मैं उनका नाम अवश्य लेना चाहूँगा, ऐसे अग्रेसर अनूप लाथर जी, CIPS के निदेशक अनुज सरीखे, प्रोफेसर रविंद्र जी, इस सभागार में उपस्थित आप सभी प्रथम पंक्ति से लेकर के और अंतिम पंक्ति तक जो भी विराजित हैं, उपस्थित हैं, उन सभी बंधु भगनियों का और शब्द साधकों को प्रणाम करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस महत्वपूर्ण आयोजन में। कुछ बिंदु, कुछ विचार आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं निर्धारित समय में। वीर बाल दिवस की प्रासंगिकता क्या है, इसके स्मरण का भाव क्या है, इसके उद्देश्य के बिंदु क्या है, ये सब हमारे अग्रज, हमारे विशिष्ट अतिथिजन, हमारे यशस्वी कुलपति महोदय के मुखारविंद से हम सुनेंगे ही। लेकिन भारत की जो मेधा रही है, भारत का जो प्रज्ञा प्रवाह रहा है, उसने निरंतर इस बात को रेखांकित किया है कि हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बच्चा राम है। ये भारत की मेधा है, भारत का प्रज्ञा है, भारत के इस प्रज्ञा का ये प्रवाह है। जब आप गुणी वीर बालकों की बात करते हैं, उस परिवार की शहादत की बात करते हैं, तो उन 4 साहिबजादों का नाम हम सबके सम्मुख अवतरित होता है। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के विशेष स्मृति में यह कार्यक्रम आज आहूत है। मैं इससे पहले कि इनकी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ टिप्पणी इस पर करूं, आप लोगों को कवि भूषण की तरफ लेके जाना चाहता हूं। कवि भूषण औरंगजेब के काल में हुए हैं, कवि भूषण शिवाजी के काल में हुए हैं। कवि भूषण ने शिवा बावनी लिखी है, 52 उन्होंने एक मुक्तक लिखे हैं, और जिसमें महाराजा के शौर्य, देश की उस समय तत्कालीन परिस्थिति, आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि उस तत्कालीन परिस्थिति की कल्पना करके आप देखें कि देश किस वातावरण में उस समय जीवित था, कितनी कठिन तपस्या में वो आगे बढ़ रहा था। औरंगजेब की सेना किस प्रकार आतताई होकर के निरंतर आगे बढ़ रही थी। उनकी 2 पंक्तियां यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा जो समीचीन भी है। काशी हूं कि कला गई, बहुत मार्मिक भाव इसमें प्रकट किया गया है, आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। काशी हूं कि कला गई, मथुरा मसीत भई, शिवाजी ना हो तो प्रश्न चिन्ह है। शिवाजी ना हो तो सुन्नत होती सबकी। अगर शिवाजी ना होतो तो सुन्नत होती, तो अगर ये गुरु साहिबान ना होते तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परिवार ने देश हित में, समाज हित में, अपने उस धर्म के हित में भारत की अस्मिता जागृत करने के लिए उन्होंने सर्वस्व ने अछावर कर दिया। 21 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहब से प्रस्थान करते हैं। 23 दिसंबर अजीत सिंह जुझार सिंह जी को शहादत मिलती है, और 26 दिसंबर जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत का हम आज यहाँ पर उल्लेख करने के लिए एकत्र हुए हैं। सरहिंद की अदालत में जब ये 2 बालक उस मुगल शासक के आदेश को कि सर झुका करके दरबार में प्रवेश करो नकार देते हैं, उसे कहते हैं हम सर नहीं झुकाना सीखा है। क्यों? क्योंकि उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनकी जो न्याय प्रियता है, जो देश हित की भावना है, जो धर्म हित की भावना है, उनके अग्रजों से, उनके परिवार से, उस देश की, भारत की मिट्टी से उनको प्राप्त हुई है, इसलिए वो सर नहीं झुकाते। और सर न झुकाने का क्या प्रसाद मिलता है, क्या प्रतिसाद मिलता है? उनको दीवारों में चुन दिया जाता है। और यह दीवार में चुनने की जो घटना है वो झुकने न होने के कारण है। यह देश झुक नहीं सकता। और वो आगे क्या कहते हैं? जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हत्यारे को हत्यारा कहने का यह जो कवि का हृदय है, यह जो कवि का भाव है, इससे हमें आत्म बोध प्राप्त होता है, भारत की भक्ति का बोध प्राप्त होता है, भारत के उस सामर्थ्य का प्राप्त होता है जो
कवि भूषण एक तरफ कहते हैं और कवि इस तरह की बात करते हैं, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। इस प्रकार की भावना को लेकर के इतिहास के पन्नों पर छपी उस विस्मरण की, उस हम आज स्मरण क्यों कर रहे हैं, वो जो विस्मरित भाव है उसका अनावरण करने के लिए हम आज इस कार्यक्रम में एकत्र आए हैं। मेरा पुनीत कर्तव्य है कि आप लोगों का पुनः पुनः मैं स्वागत करूं, आप लोगों का अभिनंदन करूं। आज के लिए इतना ही, आप लोग पधारे, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। Thank you, sir. May I kindly request Honorable Vice Chancellor, sir, to felicitate our guest and keynote speaker, Sardar Talochan Singh ji. Thank you, sir. आपका आभार. Professor Ravi Prakash Tekchandani and Professor Ravinder Kumar to honor respected Vice Chancellor, sir. Thank you, Abhar. 4 sons and their father, and one unshakable stand for truth. The Sahibzade and Shri Guru Gobind Singh Ji showed the world what it means to live and to die for righteousness. A father who offered everything for faith, and his sons who stood fearless in the face of tyranny. ये कुछ भी खोने का मापदंड नहीं था, ये तो सब कुछ त्याग कर भी जीवन को पा लेने की सबसे ऊंची पराकाष्ठा थी। एक ऐसा पिता जो अपना सर्वस्व दान करके भी परमात्मा का शुक्र करने वाला हो और ये कहे कि मित्र प्यारे नु हाल मुरींदा दा कहना। With this, I kindly request Sardar Talochan Singh Ji for his keynote address to commemorate Veer Bal Divas. प्रोफेसर योगेश चंद्र जी, वीसी साहब, और इस स्टेज पे मैं बहुत आभारी हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सारी की टोटल हायरार्की आज हमारे साथ खड़ी है। दिस इज ए वीसी साहब, मैंने तो जब से आपने यहाँ आकर, आपको याद ही कराता हूँ कि 2 साल पहले हमने पहली सिख हिस्ट्री कांग्रेस खालसा कॉलेज में की, आपने प्रिजाइड की, और उसमें इंडिया के टॉप हिस्टोरियन प्रोफेसर तनवर, जो चेयरमैन है हिस्ट्री कांग्रेस इंडिया के, उन्होंने कीनोट एड्रेस दिया था। तो मैंने सिर्फ वहाँ 2 मिनट में आपको रिक्वेस्ट की थी कि सिख हिस्ट्री क्रिएट करता है, पर दैट इज नेवर रिटन एनीवेयर। हमारी आपने सुन ली, और क्या हुआ कि उसके बाद आपने इसी जगह पार्टीशन पर सेमिनार करवाया, फर्स्ट एवर इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, कि आपने को याद कराया। बहुत प्रोफेसर्स बैठे हो, स्टूडेंट्स हैं। पार्टीशन में 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोग कुर्बान हो गए। व्हाट फॉर?
टू कम टू इंडिया, और उनको वी नेवर रिकग्नाइज्ड कि दे वर द पैट्रियाट्स, दे वर द फ्रीडम फाइटर्स। तो आपने पहली बार वो किया। सेकंड, आपने सेमिनार करवाया माता सुंदरी कॉलेज में ऑन गुरु तेग बहादुर, और सारे यूनिवर्सिटी के लोग आए, सारे ये प्रोफेसर बैठे हैं, सब आए। तो आपका शुक्रिया। आज का जो ये समागम है, मेरे ख्याल में, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये समागम आज किया सुबह, कल होम मिनिस्टर इंडिया चंडीगढ़ गए, उन्होंने किया। ये जो नई जागृति आई इंडिया में, इसी को हम डिमांड कर रहे थे। इसलिए कि हमारी हिस्ट्री किताबों में, माफ़ करें मैं को गलत बोलूँगा तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, मैं भी पढ़ा हूँ इंडियन हिस्ट्री बुक्स में। पहले तो हम पढ़ते रहे अंग्रेज़ की बरकतें। जब मैं पढ़ता था स्कूलों में, ये किताबें थी हिस्ट्री में कि अंग्रेज़ की बरकतें, कि अंग्रेज़ ने हमें क्या दिया। उसके बाद इंडिपेंडेंस आ गई 47 से, पर हमारी हिस्ट्री चेंज नहीं हुई। माफ़ करें, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इन 70 ईयर्स में जो भारत सरकार ने आफ्टर इंडिपेंडेंस 1857 को फ्रीडम मूवमेंट का दिन बताया। मैं ये आप सबको, जितने बैठे हो, मैं पूछ रहा हूँ, अगर हमारी मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, तो शिवाजी महाराज किसके खिलाफ लड़े? दैट वाज अर्लियर। शिवाजी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट हिज ओन पीपल। महाराणा प्रताप जी जंग में लड़ते किसके साथ? तो ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि इन्वेडर्स पीरियड को आप लोगों ने, माफ करेंगे कि जितने हम, वी आर रिस्पॉन्सिबल, कि इतनी इंडिया की हिस्ट्री अब है, इसमें यू हैव एक्सेप्टेड कि इन्वेडर्स वर लाइक इंडियंस। उनको आपने एक्सेप्ट किया कि इन्वेडर जो हैं वो भी इंडियन ही थे, क्योंकि इंडियनाइज हो गए। तो इट मीन कि वो पीरियड जिसको आज हम याद कर रहे हैं, ये है 1704। दिस इज द 1704। तो अगर 1857 ही मूवमेंट है, तो फिर आज वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस टुडे? इट मीन कि आज इस मूवमेंट में वी आर शोइंग कि द रिवोल्ट अगेंस्ट द फॉरेन रूल रीच टू इट्स क्लाइमेक्स व्हेन गुरु गोबिंद सिंह अपना सर्वंस दान कर दिया। नॉट अलोन, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मार्टरडम का कंसेप्ट है, जिसको हम आज तक यही पढ़ते रहे कि सोक्रेट ने किया, जॉन आर्क ने किया, यही पढ़ते रहे, उसको अब्राहम ने किया करबला में, पर किसी ने नहीं किया कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी सारी फैमिली मार्टिर में कुर्बान की। क्यों? व्हाट फॉर? और क्लाइमेक्स कि उनके यंगेस्ट सन एट द एज ऑफ 7 और 9, आज उनका आप शहादत का दिन मना रहे हो। कहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं होगा कि एट दैट यंग एज, आज भी कहीं अपने घरों में जाके बच्चों को बिठाओ, कैन दीज स्मॉल चिल्ड्रन बेयर द टॉर्चर फर्स्ट? फॉर 3 days they were put before the entire court of सरहंद नवाब। 10-12 लोग बैठते थे, काजी भी थे, और बच्चे आते, उनको क्वेश्चनिंग करते, थ्रेट करते कि आप इस्लाम कबूल करो। वी आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम, हमारे गुरु ग्रंथ में सब धर्म बराबर हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम, वी आर अगेंस्ट कन्वर्शन, एंड दैट आल्सो फोर्सेबल। सो वो 2 बच्चे 7 और 9, 3 दिन टार्चर, इतना बड़ा टार्चर होगा, यू कैन इमेजिन कि होल डे दे वर स्टैंडिंग बिफोर द मुस्लिम कोर्ट, और शाम को उनकी ग्रैंड मदर माता गुजरी, मदर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह,
रात को उसके पास रहते वो, और शी suffered also along with them, and ultimately when they refused to accept any offer, they were bricked alive. Have you ever heard of such thing? They were not just killed by any weapon. A wall was built, दीवार चुनी गई, दोनों खड़े हो गए और दीवार चलती रही, and ultimately this is how the martyrdom took place. वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा टार्चर आई थिंक nowhere recorded, but India never remembered. थैंक मोदी जी कि आज आपने इंडिया को ये याद करवा दिया. आई एज ए सिख फील कि फर्स्ट टाइम एवर हमारी हिस्ट्री को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया, और आज यूनिवर्सिटी सारी बैठी हमारे साथ. ये जो हम आज बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल, कि ये दोनों बच्चे छोटे नहीं, इनके एल्डर 2 ब्रदर्स, वो 5 days earlier on 22nd of this month they died while fighting in the battle. दोनों बड़े भाई चमकौर में गुरु गोबिंद सिंह and his 2 elder sons and other 6, they were fighting a battle with the Mughal forces. So Guru Gobind Singh से permission लेके both children one by one entered battle, and while fighting they laid their lives. है ऐसी कई मिसाल, and father watching above. So Guru Gobind Singh देख रहा है कि मेरे लड़के शहीद हो रहे, और छोटे उसके बाद ये ऐसे हुए. तो देश सर्वंस दान करने वाला गुरु गोबिंद सिंह has not been mentioned in any syllabus book. आज हम सारी साइंस पे, कंप्यूटर पे लोगों को पढ़ाई करते हैं, लेकिन इंडिया का हेरिटेज को कितनी साइंस आ जाए, आज देखना साइंस का मुकाबला नेचर से नहीं हो सकता. नेचर इज स्टिल पावरफुल, ये रोज प्रूव होता है. लेकिन ये जो हमारी हिस्ट्री है, ये रिकग्नाइज की जाए. व्हाट फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू लर्न, कि फॉर द कंट्री, फॉर योर फेथ, फॉर योर कॉन्शियस, फॉर योर फ्रीडम मूवमेंट, फॉर सब के लिए आपको कुर्बानी जब होती है तो ये रिमेंबर करो कि हमारे पहले लोगों ने क्या किया. मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में 1857 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में डे रिकग्नाइज किया गया था सन 2008 में 7 में, और अब्दुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति प्रिजाइडेड, और ये फंक्शन हुआ, और उसमें सारे मेंबर्स पार्लियामेंट दोनों हाउसेस के शामिल होते हैं. और हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में ये है कि जो सेंट्रल हॉल में जॉइंट पार्लियामेंट सेक्शन होता है, तो उसमें यू आर ओनली टू लिसन, यू हैव नो राइट टू स्पीक. तो आफ्टर नेशनल एंथम हमारा स्पीकर साहब ने कहा कि टुडे इज वी आर मीटिंग टू ऑनर दोज फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857. I broke all protocol. I was member parliament. I got up from my seat. Sir, only one point. Don't distort history. मैंने ऐसे बोला तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे खड़े हो गए. what? मैं कहा no, I have nothing else. History को distort ना करो. We are in the parliament. History should be corrected. 1857 is not our freedom. मैं ये कह के मेरे साथ लोग बैठ गए. तो this I am reminded, I have been following this कि history should be taught what happened. मैं पंजाब मार्केट में था 1973. वीसी साहब, हम पहला कैलेंडर छापे 2. एक कैलेंडर छापा सिख शहीद, जो आज हम बात कर रहे हैं, उसमें ये चारों साहबजादे भी थे, सारे जो सिख शहीद. वो जब कैलेंडर प्रिंट हुआ तो इंडियन पार्लियामेंट में एक एमपी साहब ने, मैं नाम नहीं लेता, वो खड़े हो गए कि ये एंटी मुस्लिम कैलेंडर है
और ये इतनी बड़ी हमारी डिवीजन करने के लिए किया गया, तो इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थे तो कैलेंडर को बैन कर दिया। तो मैं सिर्फ ये इसलिए चार्ज कर रहा हूँ कि उस वक़्त एक कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड कि क्या हुआ, तो मैं उस पर पेश हुआ। तो आई प्रूव्ड विद द हिस्ट्री कि जो ये 12 पेज कैलेंडर के हैं ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। एवरी इंसिडेंट आई प्रूव, कमेटी ने प्रूव कर दिया कैलेंडर ठीक है। सो कैलेंडर वाज रिस्टोर्ड। दैट वाज द फर्स्ट एवर इन इंडिया कि ये न्यूज़ लगी सारे इंडिया में कि सिख मार्टिर कौन है और कौन होते। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ सारी बातें। लेकिन ये जो आज का समागम है, इसमें आज मुझे ये बात का कहने में आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ दिस कि सारे इंडिया आज, क्योंकि कल अनाउंस किया था होम मिनिस्टर ने, ऑल स्कूल्स इन इंडिया टुडे, ऑल स्कूल वर येस्टरडे मेड ए डायरेक्शन इशूड कि ये दिन मनाएंगे। तो फर्स्ट टाइम पीपल आर कमिंग टू नो कि आपके लिए क्या हुआ, क्या किया गया। मैं तो, क्योंकि इसकी जो डिटेल इतनी दुखदाई है, देखो कितनी बड़ी बात है कि गुरु गोबिंद सिंह ने आफ्टर द मार्टियर ऑफ 4 सन फादर ही रोट ए लेटर टू औरंगजेब, उसको कहते हैं जफरनामा। ये प्रिंटेड है, इंग्लिश में भी है, पर्शियन में लेटर है। गुरु गोबिंद सिंह सब जमाने लिखते थे, ही रोट दिस इन पर्शियन। वो अगर एक बार आप पढ़ लो कि एक फादर आफ्टर डेथ ऑफ 4 सन्स, फादर एंड मदर, हाउ ही रोट टू औरंगजेब कि तेरे से ज्यादा टिरनी जुल्म कोई कर नहीं सकता। ही चैलेंज हिम कि तुमने कुरान की कसम खाई थी, कुरान की कसम खाई थी कि अगर गुरु गोबिंद सिंह वहां किला छोड़ दें तो हम आपको सेफ पैसेज देंगे। यू ब्रोक दैट प्रॉमिस, हाउ कैन बी यू मुस्लिम। ये वो लेटर है गुरु गोबिंद सिंह का। ये इट मस्ट बी इन एवरी लाइब्रेरी। इसका इंग्लिश में नवतेज सरना ने अभी उसका किताब भी छापी है। तो मैं ये इसलिए बातें कह रहा हूँ कि इवन आफ्टर दिस गुरु गोबिंद सिंह ने ये लेटर लिख के औरंगजेब को चैलेंज किया, और देन औरंगजेब ने लेटर रिसीव किया। ही वाज इन औरंगाबाद, तो गुरु उसने कहा कि लेट अस हैव मीटिंग। सो गुरु गोबिंद सिंह वहां से चल पड़े, पर बिफोर ही रीच औरंगजेब डाइट। लेकिन आज औरंगजेब की कब्र मैंने औरंगाबाद में देखी है। आई थिंक हार्डली 1 या 2 लोग जाते होंगे। और जिसको औरंगजेब खत्म करना चाहता था वो सिख आज कहाँ है? आज वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन सरदार जी है। आज सारी दुनिया में हम छाए हैं। क्यों? वी बिलीव कि ये जो इशू है, एंटी हेट्रेड क्रिएट करना, कन्वर्शन करना, ये गुनाह है। और इस गुनाह को दूर करने के लिए इंडिया में सिखों ने जो कुर्बानी दी उसका बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। एक मैं कह के बैठता हूँ, बीसी साहब, यहाँ बहुत साइकेट्री के प्रोफेसर बैठे हो, सिखों की कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है। आप सुन के हैरान होंगे। हमारी हिस्ट्री की किताब पहली मकालफ ने लिखी जब अंग्रेज राज आ गया, जाके 1872 और 73 में, क्योंकि सिख राज गया महाराजा रणजीत सिंह का 1849। हमारी जो है सारी हिस्ट्री हमारी मेमोराइज की है, ये शायद दुनिया में और कहीं नहीं। अगर आप सिख अरदास सुने, जो हम प्रेयर करते हैं खड़े होकर एवरी डे एवरीवेयर, वो अरदास हमारी सारी हिस्ट्री है। वो शुरू होती है, वी नेम फर्स्ट 10 गुरुज, और कौन है, देन वी से 4 साहिबजादे, 5 प्यारे, फर्स्ट 5 6, देन वी से ऑल दोज जिसने कुर्बानी की है, वो सारे हम काउंट करते हैं। एवरी इवेंट इज रिमेंबर्ड बाई हार्ट, वो सारे हम अपनी अरदास में बोलते रहते हैं। सो इट मीन कि वी रिमेंबर कि हमारे 4 फादर्स ने कितनी कुर्बानी की। फिर उसमें हम कहते हैं सबका भला हो, वी एंड दी अरदास सरबत का भला। गुरु नानक से इवन इन स्पाइट ऑफ दिस सरबत का भला। बस एक बात और याद रखना, बाबर केम इन 1526, और बाबर के खिलाफ मैंने ये पार्लियामेंट में स्पीच की थी उस वक्त से। उसके बाद बाबरी मस्जिद का इशू खत्म हो गया,
रिकॉर्डेड है मेरी। मैंने कहा था कि गुरु नानक वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, एंड गुरु नानक ने जो बाबर के इन्वेजन के बारे में लिखा है वो गुरु ग्रंथ में दर्ज है। उसका नाम है बाबर बानी। पाप की जंज ले काबलों दाया, जोरी मंगे जान वे लाल। और हिंदुस्तान वर्ड पहली बार गुरु नानक ने कायम किया, जिसको आज इंडिया अडॉप्ट कर रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मोहन भागवत जी ने 2 साल से इस बात को रिकग्नाइज किया कि हिंदुस्तान वर्ड हमें गुरु नानक देंगे। और उन्होंने ये कहा कि 600 साल से जो इंडिया में इन्वेजन हो रहा था उसमें इंडिया की आत्मा मर गई, और आत्मा को जगाने वाला गुरु नानक। ये मोहन भागवत जी का नागपुर में बयान आया। मैं राधा कृष्ण हमारे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि आफ्टर द डिफीट ऑफ राजा जयपाल फॉर 100 of years the raiders and invaders descended into India. People were weeping and wailing and had no courage to rise to defend. Guru Gobind Singh miracle that he turned sparrows into hawks, lambs into lions and lump of clay with hordes. कि चिड़ियों से बाज बनाए, वही लोग गुरु गोविंद सिंह ने अमृत पिला के खड़े किए। और बंदा बहादुर, आपकी मैं मेहरबानी, आपकी फिर सलाम कैसे आपको ना करूं। अभी आप डिस्कशन में बोल रहे थे, एक बात हिस्ट्री ना भूलना कि बंदा बहादुर वाज दी फर्स्ट सॉवरेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। बंदा बहादुर 1809 में ही डिफीटेड दिस वेरी मुगल सरहंद, जिसने बच्चों को ये किया। ही डिफीटेड हिम इन चप्पड़चड़ी, एंड बंदा बहादुर बिकेम रूलर ऑफ पंजाब 1709 में, एंड ही वाज मार्टर्ड इन दिल्ली 1715 में। और उसके साथ 800 फौजी सिख जो पकड़े गए थे वो आए, और वो 800 के 800 को टार्चर किया कि मुसलमान बनो, नहीं बने। और 800 के 800 ये जो रेलवे स्टेशन दिल्ली, इसके बाहर जो मैदान है, उसमें उनकी हर रोज 50-50 लोग मारे जाते, नॉट इवन वन एक्सेप्टेड इस्लाम, सब ने मारे। इतना बड़ा बंदा बहादुर का ये अचीवमेंट है। और बनना तो ये सारा हिस्ट्री का पार्ट है। मैं ज़्यादा आपको लोड ना करूं, आप कहेंगे तो मैं इतनी हिस्ट्री बोली जा रहा हूं, बट माई एम इज़ कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेसर, स्टाफ्स, दे शुड नो इंडियाज हेरिटेज। दिस इज़ नॉट सिखों का हेरिटेज, ये इंडिया का हेरिटेज। और अच्छा हुआ है कि मोदी जी ने इसको अडॉप्ट किया है। वी आर थैंकफुल टू हिम। बहुत बड़ी बात हुई है, इंडिया हिस्ट्री इज बीइंग रिकग्नाइज्ड इन ट्रू शेप। और वाइस चांसलर साहब, आपका और आपके सारे साथियों का वंस अगेन आई थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच फंक्शन एंड कमिंग फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट दिस व्हाट वी आर डिमांडिंग। थैंक यू। कोई गलत क्या गया हो तो माफ़ी। सर ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद हैगा जी। शहनशाह की लिखा सिफत तेरी, तेरे कौतक बस कल्ले तू जाने। वार एक एक जीव परिवार दावे, जंगलां विच भी ओदे रंग माणे। दो वारे विच सरहंद देने, दो वारे विच चमकौर सोने। तेरे तेग तीर ते राग उच्चे, तेरे पुत्ता नाल फिर तेरी पुत्त होने। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, you are kindly requested to deliver your presidential address. आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सरदार त्रिलोचन सिंह जी, फॉर्मर एमपी राज्यसभा एंड फॉर्मर चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस। प्रोफेसर रजनी अबी, डायरेक्टर साउथ कैंपस। प्रोफेसर पायल मागो, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग। डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार। प्रोफेसर रवि टेक चंदानी, चेयरपर्सन सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज। प्रोफेसर रविंद्र कुमार, डायरेक्टर
CIPS, Professor Jyoti Trehan Sharma, Joint Director, CIPS, members of the Governing Body Research Committee of the CIPS, all deans, directors, head of the departments, invited guests, respected faculty members, educationists, students, and my dear friends. And retired Major General Sardar M.S. Mokaji, who has also joined us. I would like to welcome you also. He is a scholar on military history of Marathas and Sikh welfare. भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस पर बात करने से पहले अभी सरदार त्रिलोचन सिंह ने बात करी कि सिख इतिहास की कि सिखों का इतिहास लिखा नहीं गया। मैं मानता हूं कि अच्छा है नहीं लिखा गया। उस वक्त लिखा गया होता तो न जाने क्या लिखा गया होता। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि अगर सिखों का इतिहास आज सही तरीके से लिख लिया जाए तो हिंदुओं का इतिहास अपने आप सही तरीके से लिख जाएगा। हिंदुओं का जो गलत इतिहास लिखा गया वो अपने आप सही हो जाएगा यदि हमने सही से सिखों के इतिहास को लिखा। आज का समय है, सही समय है, हमें लिखना चाहिए इसको, ताकि आने वाले पीढ़ियों में ये कोई कंफ्यूजन न हो और 100 साल बाद कोई सरदार त्रिलोचन सिंह जी ये ना कह पाएं कि सिखों का इतिहास लिखा नहीं गया। उस समय तो अच्छा है नहीं लिखा गया, लेकिन आज सही तरीके से लिखे जाने की आवश्यकता है और हिंदुओं का इतिहास उसके साथ अपने आप सही हो जाएगा। उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री का आभार किया। मैं भी भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाने का तय किया। विश्वविद्यालयों में, सरकार के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, स्कूलों में, कॉलेजेस में इसको मनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु साहिब ने ही हमें सिखाया है कि हम न किसी को डराएंगे और न किसी से डरकर जिएंगे। वो गुरु साहिब को कोट कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। यही निर्भयता समाज को मजबूत बनाती है कि न किसी से डरेंगे हम और न किसी को डराएंगे हम। ये समाज को मजबूत बनाती है। आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर अपनी सीमाओं की रक्षा को लेकर भी उतने ही सचेत हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण है जो पिछले दिनों हुआ। तो वीर बाल दिवस ऐसे भारत को बनाने का काम करता है, ऐसे भारत के मनों को बनाने का काम करता है। मैं भारत की पूरी सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के लोगों का आभार व्यक्त करूंगा इसके लिए। बहुत अच्छे से बताया गया वीर बाल दिवस के बारे में। मैं सोचता हूं कि ये गाथा है क्या, तो मेरे मन में आता है, इमीडिएटली आता है कि ये गाथा है बलिदान की, ये गाथा है त्याग की, ये गाथा है तपस्या की, वीरता की, धर्म की, राष्ट्र प्रेम की, स्वाभिमान की। ये गाथा है गुरु तेग बहादुर के बलिदान की। ये गाथा है उन 4 बच्चों, छोटे बच्चों के बलिदान की। बाबा अजीत सिंह 18 साल के थे, बाबा जुझार सिंह 16 साल के थे, बाबा जोरावर सिंह 9 साल के थे और बाबा फतेह सिंह 6 साल के थे। ये गाथा है गुरु गोविंद सिंह की वीरता और धैर्य की। ये गाथा है माता सुंदरी के बलिदान की। ये गाथा है बंदा बहादुर की विजय और शहादत की। कई बार मैं सोचता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व क्या रहा होगा। जिस छोटे बच्चे ने 10 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी की क्रूरता से होती हत्या को अनुभव किया,
सामान्यतः क्या होता है कि बच्चा डर जाता है, उसके बाद में वो राह छोड़ देता है। उन्होंने राह छोड़ी नहीं और मजबूती से वो राह पकड़ी धर्म की, भारत के कल्याण की। फिर 4 बच्चे, माता, सब चले गए। मेरे मन में कई बार बात आती है, अगर उस समय इन्होंने इस्लाम अपना लिया होता, औरंगजेब के अत्याचारों के आगे झुक गए होते, तो आज हमारा देश कैसा होता? कभी सोच के देखिए, सोचना इस पे। यदि उस समय उन्होंने भी खड़े होने की बजाय झुक गए होते औरंगजेब के आगे, उनके अत्याचारों के आगे, और इस्लाम को अपना लिया होता, क्या आज भारत ऐसा होता? मन सिहर उठता है, आंखों से आते कृतज्ञता के आंसू अनायास कहने लगते हैं, आप ऐसे न होते तो हम आज कैसे होते, कि आप ऐसे न होते तो आज हम कैसे होते। इसी कारण से हरिओम पंवार साहब की कुछ पंक्तियां हैं, वो कहते हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम गणना करते हैं, हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके 2-2 बच्चे चिन गए दीवारों में। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी गुरु गोविंद सिंह जी। वीर बाल दिवस उन सभी को याद करने का दिन है। जोरावर सिंह, फतेह सिंह की शहादत को तो है ही, पर अगर छोटा सा कालखंड भी देखो, गुरु तेग बहादुर से लेके बंदा बहादुर तक, आप एक सांस में जब इस पूरे दृश्यों को याद करने की कोशिश करेंगे, अगर सही इतिहास लिखा जाए, तो आप रोने न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। विश्व इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई नहीं और आगे होगी भी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, यह भारत की गाथा है, यह भारत की गाथा है, यह वीरता की गाथा है, यह हमारे पुरखों की गाथा है, यह हमारे अपनों की गाथा है, यह हमारे धर्म की गाथा है, यह हमारे कर्म की गाथा है, यह सनातन की गाथा है, संस्कृति की गाथा है, और यह भारत को भारत बनाने की गाथा है। इसलिए वीर बाल दिवस मनाना, और मनाना ही पर्याप्त नहीं, अपने मनों में उतारना, एक कृतज्ञता का भाव भारत के बच्चों में आना ही चाहिए। वो जो कृतज्ञता का भाव आएगा, वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ताकत देगा। हम भारत के बच्चे अपने गुरुओं के बलिदानों से प्रेरणा लेंगे और देश के हितों के लिए अपना योगदान करने के नए रास्ते बनाएंगे। यह देश हमसे अपेक्षा करता है। 17वीं शताब्दी में जब यह सब हुआ, उस समय के जो चैलेंजेस थे आज 21वीं के नहीं है। 21वीं के अलग तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन मन तो वही है। उन मनों को मजबूत करने का और देश के लिए तैयार करने का एक संकल्प लिया सरकार ने, और उसके उदाहरण बनी इतनी सारी ये शहादतें वीर बाल दिवस की। कई बार ना कहा जाता है कि सिखों के 10 गुरु, मैं थोड़ा इसको ठीक करता हूं, हमारे 10 गुरु, हमारे 10 गुरु। आप ये भाव लाएंगे, देखिए परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा आपका। हमारे 10 गुरु, और जिन बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में ये दिन हम मना रहे हैं, वो 6 और 9 साल के ही तो थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और 17वीं शताब्दी, सही बात है, बहुत उथल पुथल की शताब्दी थी। आप याद कीजिए, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हो चुका था, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी, और किस तरीके से औरंगजेब के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे कालखंड में जो ये घटनाएं हुई हैं, वजीर खान ने जो किया, त्रिलोचन सिंह ने ठीक बताया,
पहले उनको डराने की कोशिश करी, दोनों बच्चों को धमकाने। अरे 9 और 6 साल के बच्चे, आप उनको प्रलोभन दे रहे हो, इस्लाम कबूल कर लो तो हम आपको ये दे देंगे, आप ये कर लोगे तो ये दे देंगे, आपको बहुत अच्छा बना देंगे। वो बच्चे नहीं माने। कैसे तो बच्चे रहे होंगे। मुझे तो ऐसे लगता है, कोई सही कहता है ना, शेरों के बच्चे शेर ही होते हैं, शेरों के बच्चे शेर ही होते हैं। वो शेर ही तो थे, वरना इतने छोटे बच्चों से अपेक्षा कर सकते हैं क्या कि वो इस तरह से विरोध करेंगे। बाबा जोरावर सिंह जी जो बड़े थे, उन्होंने उत्तर क्या दिया, मैं कोट करूंगा, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, हमें सिख धर्म की शिक्षा मिली है, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते चाहे कोई भी परिणाम हो। आप हमें धन दौलत का लालच दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा धन हमारा विश्वास और हमारा धर्म है। छोटे से बच्चे, हम धर्म के लिए मरना सीख कर आए हैं, डरना नहीं, आप जो चाहें कर लें, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। उस दिन उनको छोड़ा गया, अगले दिन बुलाया गया वापस। नवाब ने काजी धर्मशास्त्रियों को भी बुलाया, लेकिन वो बच्चे माने नहीं। और फिर तय हुआ, जब उन्होंने फिर से कह दिया कि नहीं, हम धर्म में आस्था रखते हैं, हम मृत्यु को स्वीकार करेंगे, लेकिन ये इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। वही दृढ़ता, वही विश्वास। तो बाबा जोरावर सिंह ने अपने छोटे भाई को सांत्वना दे रहे थे कि फतेह सिंह डरो मत, हम शीघ्र ही अपने दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी से मिलेंगे। हम अपने धर्म के लिए शहीद हो रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बाबा फतेह सिंह जी मुस्कुराते हुए कहा, वीर भैया, मुझे कोई डर नहीं है, हम गुरु के सिख हैं, मौत हमारे लिए केवल एक नई यात्रा है। दीवारों में चिन्हवाने का आदेश हुआ। और जब यह समाचार माता गुजरी को मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे पोते तो धन्य हो गए कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और सिख परंपरा के निर्वाह के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। गुरु गोविंद जी के पुत्र होने का उन्होंने मान रखा। लेकिन उसी रात माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए। और 2 भाई, सही बताया, 5 दिन पहले ही शहीद हुए चमकौर के युद्ध में। कोई लंबा नहीं है, दिसंबर का महीना, अंतिम सप्ताह, 10 दिन का सप्ताह, ये बहुत सारी खराब समय लेकर आया। अभी रवि टेकचंदानी जी ने उस कविता की कुछ पंक्तियां सुनाई। मैं हर बार उस कविता को सुना देता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा था मैं नहीं सुनाऊंगा, पर उन्होंने वो थोड़ी सुनाई तो मैंने सोचा मैं पूरी सुना देता हूं आपको। मुझे अच्छे से याद है, हर बार सुना देता हूं, पर रवि जी ने थोड़ी सुनाई कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी के आप उस समय देखिए तो सही, तो किसी ने बहुत अच्छा कवि ने लिखा है, मैंने बचपन में याद की थी, मुझे याद है, कई बार सुना चुका हूं। लेकिन कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, अगर थे उम्र के कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। कैसा काल होगा और कैसे वो वीर बच्चे और कैसे गुरु गोविंद सिंह जी और कैसे गुरु तेग बहादुर जी होंगे उनके प्रेरणा स्रोत। ये कृतज्ञ भारत। पवार साहब ठीक कहते हैं, अरे हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हमको एहसास भी है क्या? इतिहास में ये बताया नहीं गया, ये पढ़ाया नहीं गया। ये भारत के समाज को अच्छे से समझने की जरूरत है, रोज समझने की जरूरत है कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। इसलिए सिखों का इतिहास लिखा जाना चाहिए, मैं मानता हूं सही लिखा जाना चाहिए। हिंदुओं का लिखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही ठीक है, हो जाएगा उसके बाद में। लेकिन गुरु गोविंद सिंह से जब बेटों की शहादत पर लोगों ने गुरु गोविंद सिंह से पूछा कि लोग
लौकी बनाने के लिए लाल पत्थर चुनते हैं, कि लोग लौकी बनाने के लिए लाल पत्थर, सब्जी जो है बनाने के लिए लाल पत्थर चुनते हैं, और आपने अपने लालों को ही लाल पत्थरों में चिनवा दिया। आपने कोई एक्शन नहीं किया, अपने लालों को ही लाल पत्थरों में चिनवा दिया। तो उन्होंने क्या कहा, कलगियां वाले आ तेरे हौसले सी अखा साहमने पूत शहीद करवा दिते, लौकी लबदे ने लाल पत्थरां चोते, तुसी लाल ही पत्थरां विच चिनवा दिते। उनको कहा तुसी लाल ही पत्थरां विच चिनवा दिते। तो गुरु गोबिंद सिंह का जवाब सुनो। वो कहते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। उन्होंने तो अपना परिवार न्यौछावर कर दिया हमारे लिए, भारत के बच्चों के लिए, भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, एक नए भारत के निर्माण के लिए, कि 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। पर उन कई हजार जो हैं उनको एहसास भी है इस बात का क्या? इस एहसास को जगाने का दिन है वीर बाल दिवस। विश्वविद्यालयों का, स्कूलों का, शिक्षा के तंत्र का यह काम है। हम फेल हुए हैं इसके अंदर, हमको क्षमा मांगनी चाहिए सबसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का आभार कि उन्होंने हमको जगाया, सोते लोगों को जगाया। ये हमारा दायित्व बनता है कि सही परिप्रेक्ष्य में भारत की जनता तक, भारत के घर घर तक, भारत के जन जन तक ये संदेश जाना चाहिए कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जिस कुल जाति के बच्चे दे सकते हैं बलिदान, जिस कुल जाति के बच्चे दे सकते हैं बलिदान, उनका वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य है महान। इस महान भविष्य के लिए गुरुओं ने अलग अलग तरीके से कुर्बानियां दी। अंतिम नाम जो था उसमें बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने सरहिंद पर आक्रमण किया और वजीर खान को मार डाला। अगर उसका बदला लिया, बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में वो बदला लिया गया और खालसा राज्य की स्थापना हुई सरहिंद से। कुछ वर्ष बाद बंदा सिंह बहादुर की दिल्ली में शहादत हुई। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। ये शेरों के शेर थे। वो लता मंगेशकर ने जो गीत गाया वो कितना अच्छा है। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी। ये जो भारत है ना हमारा, इसको भूलने की बहुत आदत है। पता नहीं कहां से पड़ गई हमारे को ये आदत। इस आदत से बाहर आना, इसी कारण से भारत की सरकार जब माइलस्टोन तय करती है कि अब ये करो, अब ये करो, ये करो, क्योंकि अपने को थोड़े थोड़े साल में सोने की आदत है। ये जगाने का काम है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की जो शहादत है, ये इतिहास की अद्वितीय घटना है। ऐसा इतिहास में हुआ नहीं कभी। उनका बलिदान हम सब के लिए और समुचित मानवता के लिए गौरव का प्रश्न है कि सिद्धांत और धर्म और देश से कोई समझौता नहीं। सरहिंद में आज भी वह स्थान मौजूद है जहां साहबजादे जी को शहीद किया गया। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब उस पवित्र भूमि पर बना है। मुझे लगता है कि हम सबको अपने जीवन में गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जरूर जाना चाहिए। हम सबको जरूर जाना चाहिए, एक बार तो जरूर जाना चाहिए। ये हमारा काम है कि हम इस विषय को जन जन तक, घर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचाएं। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि खुशी से मनाओ अपने त्योहार तुम, खुशी से मनाओ अपने त्योहार तुम, लेकिन भूल न जाना अपने आधार तुम। खुशी से मनाओ अपने त्योहार तुम, लेकिन भूल न जाना अपने आधार तुम। मुझे दिसंबर भी याद है, मुझे साहबजादे भी याद हैं। मुझे दिसंबर भी याद है, मुझे साहबजादे भी याद हैं। मैं भूल नहीं सकता, मुझे गुरु गोबिंद सिंह भी याद है। उनको याद करने का, उनको नमन करने का, उनसे सीखने का और भारत को आगे बढ़ाने का और उसमें अपने योगदान को समझने का ये दिन है। हम भारत के बच्चों का एक काम है कि अपने पुरखों को याद रखें, सीखें और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। ये दिन हम सबको ऐसी प्रेरणा देता है
हमको लेने वाले बनना है, अच्छे मन तैयार करने हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके पूरे व्याख्यान ने इतिहास की शौर्य गाथाओं के पन्नों को आज के समसामयिक दौर और युवा पीढ़ी के वर्चस्व को एक नया आयाम देने का मार्ग प्रदर्शित किया है। कल्पना से लेकर कर्म भूमि तक की यात्रा एक जिम्मेदारी है। साहिबजादों ने अपने प्रारब्ध को प्रयोजन बना वीरता की एक जीवंत मिसाल रखी। उनके साहस और स्मृति को शत शत नमन। I now kindly request Professor Ravinder Kumar, Director, Center for Independence and Partition Studies, to deliver the vote of thanks. शुक्रिया मैडम। बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, पूर्व सांसद राज्यसभा और पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, प्रोफेसर बलराम पानी जी, डीन कॉलेजेस, प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, प्रोफेसर पायल मागो जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जी, चेयरमैन CIPS प्रोफेसर रवि टेक चंदानी जी, members of the governing body of CIPS research committee, all deans, directors, HODs, principals, non-teaching officials, faculty members and dear students. इससे पहले कि मैं शुक्रिया के शब्द कहूं, एक भजन के कुछ शब्द मैं आपको सुनाना चाहता हूं। शायद ये भजन आपने बहुत बार सुना भी हो। भजन है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी हैं, जो हिम्मत वाले मांझी हैं, तूफानों से टकराते हैं। इन तूफानों का क्या कहना, तूफान बदलते रहते हैं। जो पक्के हैं इकरारों के, इकरारों पर मिट जाते हैं। जो बातों के बातूनी हैं, ऐलान बदलते रहते हैं। ओ भोले मानव पागल तू क्यों मरता है वरदानों पर, ओ भोले मानव पागल तू क्यों मरता है वरदानों पर। बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। बलिदान में शब्द में सबसे पहले बल आता है, और बल आवश्यक होता है भय से मुक्त होने के लिए। बल आवश्यक होता है दुविधाओं से मुक्त होने के लिए, दुविधाओं से उबरने के लिए, आशंकाओं से मुक्त होने के लिए। और बलिदान दे भी वही सकता है जिसमें बल हो। और सिख पंथ में जो बलशाली बनाने की और भय मुक्त करने की परंपरा की शुरुआत होती है, वो गुरु नानक करते हैं जब मूल मंत्र उच्चारते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। जिसका ईश्वर अगर निर्भव निर्वैर है तो उसके मानव को भी निर्भव और निर्वैर होना चाहिए। भय मुक्त तो वो तब करते हैं जब वो पहली बार राजे को कुत्ता कहते हैं। राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुत्ते। भय मुक्त वो तब करते हैं गुरु नानक जब वो कहते हैं कि पाप की जंजले काबलों ताया, तू पाप की बरात लेकर काबल से आया है। भय मुक्त गुरु अर्जन देव जी भी करते हैं गर्म तवे पर बैठकर। भय मुक्त गुरु हरगोबिंद भी करते हैं मीरी और पीरी दो तलवारों की स्थापना करके, और भारत को ये बताकर कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही काफ़ी नहीं है किसी राष्ट्र के लिए, सैनिक शक्ति का होना भी उतना ही जरूरी है। भय मुक्त और बलशाली 9 वर्ष के बाल गोविंद राय बनाते हैं जब वे अपने पिता को बलिदान देने के लिए कहते हैं। भय मुक्त और बलशाली गुरु तेग बहादुर बनाते हैं
जब वह कश्मीरी पंडितों से कहते हैं कि आप औरंगजेब से जाकर कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम अपना लेंगे तो हम भी अपना लेंगे। नतीजा क्या होता है? शीस दिया पर सिर ना दिया। नतीजा क्या होता है? भय काहू को देत नहीं और नहीं भय मानत आन। ना हम किसी को डराते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। भय मुक्त और बलशाली गुरु गोबिंद सिंह बनाते हैं खालसा पंथ की स्थापना करके, मुगलों से युद्ध लड़कर, टक्कर देकर, देश और धर्म के लिए पूरे परिवार का बलिदान देकर और जफरनामा लिखकर औरंगजेब को जब आईना दिखाते हैं। भय मुक्त बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह करते हैं। 5-5 के जत्थों में जाते हैं। कितनी सेना से लड़ने के लिए? 10 लाख की सेना से लड़ने के लिए। भय मुक्त और बलशाली छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी करते हैं, जब बिना डरे बिना विचलित हुए स्वयं को दीवार में चिनवा लेते हैं पर ईन नहीं मानते। ये मैंने बात क्यों कही? क्योंकि शुक्रिया तो सर इनका बनता है, शुक्रिया तो इस परंपरा का बनता है जो गुरु गोबिंद सिंह से लेकर बंदा बहादुर तक, हरी सिंह नलुआ, बाबा दीप सिंह, वो परंपरा यहाँ तक आती है। सबसे पहले नमन इनका हो, सबसे पहले शुक्रिया इनका। शुक्रिया उनका बनता है जिनका सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने कहा है, अरदास में जिक्र है, जिन्होंने बंद बंद कटवाए, खोपड़ियां लहाइयां, आर्यां नाल चराए गए पर धर्म नहीं हारिया। जिन्होंने धर्म नहीं हारिया, शुक्रिया उनका बनता है। शुक्रिया उनका भी बनता है जिन्होंने सोए हुए देश को फिर से याद करवाया। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के मौके पर जब भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने छोटे साहिबजादों के सम्मान में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। शुक्रिया सर आपका भी बनता है, जब ये तीसरी बार है जब हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं, ये आपके कारण है। शुक्रिया इस मंच पर से शोभत प्रोफेसर बलराम पानी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, प्रोफेसर पायल मागो जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जी, प्रोफेसर रवि टेक चंदानी जी, प्रोफेसर ज्योति त्रिहिन शर्मा जी, आपका भी बनता है। आपका मुझे पता है बहुत सारी व्यस्तताएं थी, जब आपने वीर बाल दिवस की सर बात सुनी तो आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया, जहां भी कहीं थे वहां से आप यहाँ पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस सभागार में लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ आए हैं, शुक्रिया इनका भी है। शुक्रिया नामधारी संप्रदाय का भी है, शुक्रिया सिख समाज के उन लोगों का भी है जो पहली बार इस सभागार में आए हैं। और शुक्रिया सर, लगता तो ये है कि ये एक घंटे का कार्यक्रम है, हो गया होगा। जिन लोगों की इसके पीछे मेहनत है वो हमारी फंक्शनल कमेटी के मेंबर डॉक्टर अंकित राजपाल, डॉक्टर अरमीन कौर, डॉक्टर रंजू बाला, डॉक्टर दीपाली जून, डॉक्टर नलनी सिंह, डॉक्टर दलजीत सिंह, डॉक्टर अपूर्वा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इनविटेशन कमेटी का भी है। इनविटेशन कमेटी का क्या रोल है इसमें? आपने उन लोगों से संपर्क किया जो कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आए नहीं, उन लोगों को लाने के लिए प्रोफेसर हरबंस सिंह जी, प्रोफेसर मनजीत सिंह हंसराज कॉलेज, डॉक्टर परमिंदर कौर, डॉक्टर जिंदर सिंह शिवाजी कॉलेज, डॉक्टर सरताज कौर, डॉक्टर राजवंत सिंह, गुरजीत सिंह, डॉक्टर दीपक सेतिया, RLA कॉलेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया DUCC का, शुक्रिया इंजीनियरिंग ऑफिस का, शोक सैनी जी आपके ऑफिस का, शुक्रिया PRO ऑफिस का, गार्डन कमेटी का, प्रॉक्टर ऑफिस का और VC ऑफिस का, ख़ास तौर पे मैडम विनोद कपूर का, जॉइंट रजिस्ट्रार प्रदीप जी का, ब्रजेश जी का और स्टूडेंट वॉलंटियर का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस कार्यक्रम में आए। और जो पिन ड्रॉप साइलेंस जब VC सर बोल रहे थे, उस साइलेंस को मैं सर अभी तक महसूस कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ज्ञापन ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨ ਹੋਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਈ ਜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰਿਆ ਪਾਰ, ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਵ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ,
हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आप सभी का सानिध्य आज हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। With this we come to a close to this program organized to commemorate Veer Bal Divas. Kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।